अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर स्टैट्स एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो देखते हैं किस तरह होगा। आइए, क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है। हमने चीज़ें फाइंड करनी है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 फार्मूलाज यूज़ होंगे। P ऑफ Z अगर तो A से छोटा होगा तो हमारे पास A का ऑर्डिनेट लिया जाएगा, और अगर P ऑफ Z बड़ा है A से तो हम 1 माइनस ऑर्डिनेट ऑफ A लेंगे, और अगर P ऑफ Z ग्रेटर देन A और लेस देन B है तो हम ऑर्डिनेट ऑफ B माइनस ऑर्डिनेट ऑफ A करेंगे। अब इसमें A जो है वो हमारे पास वैल्यू है, जो भी हमें वैल्यू दी होगी, एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू जो उन्होंने हमारे पास दी होगी, हमें दी होगी कि आपने इससे क्वेश्चन सॉल्व करना, वो हमारे पास A होगा। पहला क्वेश्चन है, हम देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें दिया हुआ है z इज़ लेस देन 1.46, यानी कि ये हमारे पास a है, ये वैल्यू है हमारे पास। अब इसमें देखें, जब z लेस देन a होगा तो हमारे पास पाई ऑफ a लिया जाएगा, यानी कि उस वैल्यू का ऑर्डिनेट लिया जाएगा। हम यहाँ पहले लिख लेते हैं z लेस देन 1.46 इक्वल्स ऑर्डिनेट ऑफ 1.46। अब हमने इसका ऑर्डिनेट लेने के लिए टेबल में जाएंगे। ये पेज नंबर 293 पे टेबल नंबर 9 है। इसमें से हमने तलाश करने हैं 1.4। मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ ताकि क्लियर हो सके। ये देखें, लेफ़्ट साइड पे जो है -1.4, -1.3, -1.2, और राइट साइड पे ऊपर 0.01, 0.01, 0.02 ये सब वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। तो पहले तो हम 1.4 तलाश करते हैं। ये देखें, ये 1.4 हमें मिल गया है। अब हमने इसमें ऊपर से वैल्यू देखनी है 0.06, बिकॉज हमने तलाश करना है 1.46। तो अब हम देखेंगे 0.06 कौन से उसमें आ रहा है। ये हमें 0.06 मिल गया। अब हमने 1.4 और 0.06 जहाँ पे आमने सामने हो रहे हैं नीचे, उस पॉइंट पे जाना है, और वो वैल्यू हमारे पास उसका आंसर आएगी। ये देखें, ये हमें वैल्यू मिल गई है 0.92785। तो यही हमारा आंसर है। हमने वैल्यू देखी तो हमारे पास आंसर आ गया 0.92785। ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। P ऑफ Z इज ग्रेटर देन 2.58। अब इसमें हम क्या करेंगे, 1 माइनस, अब पहले 2.5 की वैल्यू हम टेबल में देखेंगे कहाँ पे आ रही है। 2.5 और ऊपर से 0.08, तो वो आ रही है यहाँ पे। ठीक हो गया। इसको, ये हमारा आंसर आएगा, और इसी को हम 1 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन ये वाला भी सॉल्व हो जाएगा। 0.99506। अब 1 में से हम ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.00494। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। P ऑफ Z इज लेस देन -1.48। ये वाला फॉर्मूला लगेगा, पाई ऑफ -1.48। इसी तरह से हम 1.4 देखेंगे, -1.4, और ऊपर से देखेंगे 0.08। ये देखें, हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.06944। 0.08 ऊपर से देखा और लेफ्ट साइड से -1.4, तो ये हमारे पास आ गया 0.06944। पार्ट 4 देखते हैं अब हम। बहुत छोटे छोटे आंसर्स हैं, बस आपने टेबल में सही वैल्यू को सर्च करना है।
एग्जैक्ट वैल्यू आपने देखनी है, ऊपर नीचे ना हो जाए। छोटे छोटे टेबल्स हैं तो उसमें कन्फ्यूजन ना हो जाए, ध्यान से बहुत करना है ये काम आप लोगों ने। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, P ऑफ Z इज ग्रेटर देन -1.96। इसमें हमारे पास 1 माइनस ऑर्डिनेट ऑफ -1.96 आ जाएगा। पहले हम इसका ऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, इसका हम टेबल से फाइंड करते हैं, टेबल नंबर 9 से। -1.9 और ऊपर से 0.06 वैल्यू देखनी है हमने, टेबल से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देखते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 0.0250, 0.02500, और इसको हमने 1 में से माइनस किया तो हमारे पास आ गया 0.97500। पॉइंट के बाद 0 लिखें ना लिखें एक ही बात है, तो आप इसको सिंपल एज इट इज़ लिख सकते हैं, 0.975। देन पार्ट नंबर 5 आ जाता है हमारे पास, P ऑफ Z इज ग्रेटर देन 0.56 and less than 1.99। सो इसमें हमारे पास आ जाएगा ये वाला फॉर्मूला, ऑर्डिनेट ऑफ B 1.99 माइनस ऑर्डिनेट ऑफ A 0.56। इसका हम टेबल से फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे टेबल से, और इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। 1.9 इस साइड से देखेंगे और ऊपर से 0.09, इसी तरह से इसमें 0.5 और ऊपर से 0.06। तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यूज़ 0.97670 माइनस 0.71226। ये हमारे पास आ गया 0.2644। ठीक हो गया। अब पार्ट नंबर 6 भी हम इसका यहीं पे कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट पेज पे कर लेंगे। पार्ट नंबर 6, P of Z is greater than -1.32 is greater than -1.32 and less than 1.65। ordinate of B minus ordinate of A, इसकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, दोनों की वैल्यूज़ फाइंड करके हमारे पास उनको माइनस कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो इसका हमारे पास आ रहा है 0.95053 माइनस 0.09342, और ये हमारे पास आ गया 0.8571। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए सॉल्व हो गया। अब हम इसका पार्ट बी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 पार्ट बी, इसमें हमने प्रूव करना है। इसमें भी हमारे पास यही वाले फॉर्मूलाज यूज होंगे, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। पार्ट 1 है हमारे पास, P ऑफ Z इज लेस देन -1.25 इज इक्वल टू P ऑफ Z ग्रेटर देन 1.25। नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू का सिर्फ फ़र्क है। तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की तरह से करेंगे। यहाँ लिखा है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हम बीच में लाइन लगा लेते हैं और इधर देखते हैं
लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, z लेस देन है -1.25 के, और जब लेस देन होगा तो हम उसी वैल्यू का वो लेंगे ऑर्डिनेट ऑफ -1.25। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1.2 की, और ऊपर से 0.05 में वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास आ रही है 0.01578। इसी तरह इसका देखते हैं, P ऑफ Z इज़ ग्रेटर देन 1.25। इसमें हम 1 माइनस ऑर्डिनेट ऑफ 1.25 कर लेंगे। इसकी हमने वैल्यू देखी तो हमारे पास आ रही है 0.984222, तो ये आ गया 0.01578। सो हम लिख देंगे hence proved left hand side is equal right hand side। नेक्स्ट पार्ट है P of Z is less than 1.86 is equal to P of Z greater than -1.86। इसमें भी वही नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू का डिफरेंस है। तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, बीच में लाइन लगा लेते हैं और यहाँ पे लिख ली लेफ्ट हैंड साइड की स्टेटमेंट, z इज़ लेस देन 1.86 एंड यहाँ पे z जो है वो ग्रेटर देन -1.86। इसमें हम इसी का ऑर्डिनेट लेंगे वैल्यू का 1.86, और इसमें हम 1 माइनस ऑर्डिनेट ऑफ -1.86 कर देंगे। ऑर्डिनेट ऑफ 1.86 वैल्यू देखते हैं इसकी, हमारे पास टेबल में से क्या आ रही है, 0.96856, और इसकी हमारे पास आ रही है 0.96856। इसके नीचे भी हम लिख देंगे hence proved left hand side is equal to right hand side। आई होप डेट आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।